हेलो डियर मैथ चैंपियंस। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल कोच एसएसटी में स्वागत है। मेरा नाम है सुजाता टोड़े। आई एम अ टीन्स कॉन्फिडेंस कोच एंड स्टडी स्किल कोच। मैं स्टूडेंट्स को उनका स्टडी कॉन्फिडेंस एंड मैथ कॉन्फिडेंस बढ़ाने में मदद करती हूँ, जिससे उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस बढ़े। तो आज के इस वीडियो में हम देख रहे हैं क्लास 7 फ्रॉम कंपोजिट मैथमेटिक्स बुक, चैप्टर नंबर 11, द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो आज के इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 11A के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। ये सारे बेस है एंगल सम प्रॉपर्टी पे। अगर आपको एंगल सम प्रॉपर्टी का बेसिक कॉन्सेप्ट जानना है तो इसके रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया है, वो आप देख सकते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं आज के एक्सरसाइज के लिए। तो अभी हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 11A में से क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? इन द फिगर ड्रॉन AB इज इक्वल टू BC, AC इज इक्वल टू AE, C इज इक्वल टू AE, AF is equal to EF, and two angles are given. Angle ABC is how much? It is 90 degree, and CDE is equal to 90 degree. ये यहाँ पे जो बीच में अल्फाबेट जो रहता है वो एंगल रहता है। यहाँ पे क्या है? B 90 डिग्री, इसीलिए B के यहाँ पे क्या किया है? वो सिंबल दिया। दिस इज अ परपेंडिकुलर का ये सिंबल रहता है ऐसे, तो इसका मतलब रहता है ये एंगल कितना है? 90 डिग्री का है। तो यहाँ पे ये चीजें दी है और हमें क्या करना है? हमें वी हैव टू गिव द नेम्स, नेम द ट्रायंगल्स दैट आर, मतलब इसमें से कौन से ट्रायंगल्स आइसोसेल्स है ये हमें बताना है। आइसोसेल्स ट्रायंगल्स किसे बोलते हैं? आइसोसेल्स ट्रायंगल मतलब जिनकी दो साइड्स क्या रहती है? इक्वल रहती है, उसे हम आइसोसेल्स ट्रायंगल बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? फिगर में देखना है कि कौन से ऐसे ट्रायंगल है जिनकी दो साइड क्या है? इक्वल है। देखो अभी यहाँ पे ये अगर मैं ट्रायंगल ड्रॉ करती हूँ तो यहाँ पे अगर मैंने ऐसे सिंबल दिया है तो इसका मतलब क्या है? ये दोनों जो साइड्स है वो क्या है? इक्वल है। मतलब साइड ए बी एंड साइड ए सी क्या है? इक्वल है। अगर यहाँ पे ऐसे भी अगर सिंबल है, इसका मतलब भी क्या है? ए बी साइड एंड ए सी साइड क्या है? इक्वल है। तो ये इंडिकेट करता है कि ये दोनों जो साइड है वो इक्वल है। तो सेम साइन दिया रहता है, तो आपको भी क्या करना है? फिगर में ऐसे ही साइन ढूंढने हैं। तो आइसोसेल्स ट्रायंगल यहाँ पे कौन से? अगर आपने ठीक से देखा तो ट्रायंगल ए बी सी में ए बी साइड एंड BC साइड ये क्या है? इक्वल है। तो इसका मतलब यहाँ पे आइसोसेल्स ट्रायंगल कौन सा है? आइसोसेल्स ट्रायंगल है ट्रायंगल ABC। इट इज अ आइसोसेल्स ट्रायंगल। तो सेम अभी हमें देखना है कि और कौन सा है क्या ट्रायंगल जिनके दो साइड्स क्या है? इक्वल है। तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे ट्रायंगल AFE, ट्रायंगल AFE, इसमें भी AF साइड एंड EF साइड ये क्या है? इक्वल है। यहाँ पे ये मैंने 3 लाइंस यहाँ पे ड्रॉ किए और यहाँ पे भी क्या है? 3 लाइंस, क्योंकि हमें दिया है AF इज इक्वल टू EF। तो मतलब ये जो ट्रायंगल है ये भी क्या है? आइसोसेल्स ट्रायंगल है। ओके, तो हमें दो आइसोसेल्स ट्रायंगल मिल गए हैं। अभी हमें ढूंढना है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल कौन सा है। अभी हमें नाम लिखना है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल कौन सा है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल किसे कहते हैं? ऐसा ट्रायंगल जिसके ऑल साइड्स मतलब तीनों साइड्स क्या रहते हैं? इक्वल रहते हैं। तो डायग्राम में ऐसा हमें ट्रायंगल ढूंढना है। तो अगर आप देखोगे ट्रायंगल AEC, इसके तीनों साइड्स यहाँ पे 2 डैश है, यहाँ पे भी 2 डैश है और यहाँ पे भी 2 डैश है। मतलब ट्रायंगल AEC ये जो ट्रायंगल है वो कौन सा ट्रायंगल है? वो ट्रायंगल है इक्विलैटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल AEC ये क्या है? इक्विलैटरल। इक्विलैटरल क्यों? क्योंकि उसके तीनों साइड्स मतलब ऑल साइड्स क्या है? इक्वल है। अभी हमें नाम लिखना है राइट एंगल ट्रायंगल का। राइट एंगल ट्रायंगल का हमें नाम लिखना है। ये सारे जो टाइप्स है हमने इसके पहले के वीडियो में कवर की है। अगर आपको इसके बारे में पता नहीं है तो आप इसके पहले वाला जो वीडियो है वो रेफर करो।
ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल मतलब क्या, जिसमें वन एंगल जो रहता है वो कितना रहता है, 90 डिग्री का रहता है, और जो बाकी दो एंगल रहते हैं वो एक्यूट एंगल रहते हैं। ठीक है, तो 90 डिग्री ऐसा कौन सा ट्रायंगल है जहां पे वन ऑफ द एंगल मतलब एक एंगल जो है वो क्या है, 90 डिग्री का है। तो हमें यहाँ पे दिया है ट्रायंगल ए बी सी में ये जो बी एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री का है। मतलब वो क्या बन गया हमारा, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ट्रायंगल ए बी सी इज आल्सो अ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, वैसे ही कौन सा ट्रायंगल है जो राइट एंगल है, मतलब जिसमें वन एंगल 90 डिग्री का है। तो वो जो ट्रायंगल है वो है ट्रायंगल ई डी सी, क्योंकि इसमें वन एंगल, कौन सा एंगल, डी एंगल जो है वो क्या है, 90 डिग्री का है। तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, ये दो हो गए। अभी हमें देखना है ऐसा ट्रायंगल का नाम लिखना है जो राइट एंगल भी है और आइसोसेल्स भी है। तो राइट एंगल भी है, राइट एंगल एंड आइसोसेल्स भी है। ओके, तो ऐसा कौन सा ट्रायंगल है जो राइट एंगल भी है और आइसोसेल्स है। तो हमें पता है यहाँ पे दो ट्रायंगल है जो क्या है, राइट एंगल है। तो हमें ये देखना है कि उसके दो साइड्स इक्वल है। ऐसा कौन सा ट्रायंगल है जिसके दो साइड्स भी इक्वल है। तो इसमें तो हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है कि जो इक्वल है दो साइड्स। तो ट्रायंगल ए बी सी में क्या है, ये दो साइड्स इक्वल है, मतलब ये आइसोसेल्स भी है। तो जो ट्रायंगल राइट एंगल भी है और आइसोसेल्स भी है उसका नाम क्या है, ट्रायंगल ए बी सी। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। अगर आपको ट्रायंगल्स के नाम जानने हैं तो आप इसके पहले वाला जो वीडियो है उसको प्रॉपर से देख लो। ओके, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू कर लेना। ओके, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं। इसमें क्या है, फाइंड द अननोन लेटर्ड एंगल। मतलब जो अननोन एंगल है जहाँ पे अल्फाबेट करके दिया है, यहाँ पे एक्स दिखा है, यहाँ पे ए अल्फाबेट दिया है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है। तो ये जो अननोन है, जो हमें उसका मेजरमेंट पता नहीं है, वो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो ये कौन से प्रॉपर्टी पे बेस है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो क्या है एंगल सम प्रॉपर्टी, sum of all the angles of a triangle is 180 डिग्री, है ना। ये सारे एंगल्स कितने होते हैं ट्रायंगल के, थ्री एंगल्स होते हैं। तो तीनों की जो एडिशन है, सम है, वो कितनी है, 180 डिग्री है। ओके, तो यहाँ पे हमें दिया है ये तीन एंगल्स है, x 50 एंड 70, है ना। तो हम इजीली इसको निकाल सकते हैं। तो हमें क्या करना है, x प्लस 50 प्लस 70 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो और बीच में हमें क्या लिखना है, ब्रैकेट में क्या लिखना है, एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, तो यहाँ पे x प्लस 50 प्लस 70 इनकी एडिशन कितनी हो गई, 120 इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर x इज इक्वल टू ये प्लस 120 है, जब वो नेक्स्ट साइड पे शिफ्ट हो जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे, तो वो माइनस हो जाएगा। तो 180 में से 120 कट हुए तो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की है, वो कितनी है, 60 डिग्री, है ना, इजी। वैसे ही आपको क्या करना है, ये जो सेकंड वाला सम है वो आपको सॉल्व करना है, और इसका आंसर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। यहाँ पे एंगल ए दिया हुआ है, और ये जो एंगल है 65 डिग्री है, और ये भी जो एंगल है वो 65 डिग्री है। ठीक है, तो सेम मेथड से, ये यहाँ पे जो मैंने मेथड यूज किए उसी मेथड से आपको क्या करना है, इसका आंसर निकालना है। अभी मैं भी इसका आंसर निकाल के दे सकती हूँ, लेकिन आप जब खुद से प्रैक्टिस करोगे तभी आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा। क्योंकि जब भी हमें आंसर मिलता है खुद से, जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें बहुत आनंद मिलता है, और जो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ता है। तो क्योंकि हमारा एम क्या है, हमें मैथ्स का कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। तो आपको क्या करना है, इसी मेथड से आपको ट्राई करना है, और इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखना है। मैं आप सबका आंसर चेक करने वाली हूँ। ओके, अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे जो थर्ड एग्जाम्पल है ये भी सेम इजी ही है, लेकिन ये मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ। यहाँ पे हमें किसी का भी मेजरमेंट नहीं दिया है, तो डरना नहीं है कि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं दिया है, लेकिन हर एक का मेजरमेंट कितना है, एक्स है, कितना है, एक्स है।
तो सेम मेथड हमें यूज करनी है। हम क्या करेंगे, तीनों की सम, हमें पता क्या है कि एंगल की जितने भी एंगल से ट्रायंगल के कितने एंगल से 3 एंगल, तो उन सब की एडिशन कितनी है, उन सब की सम कितनी है 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे वैसे ही लिखेंगे x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो हमें ये पता है ये लाइक टर्म्स है, x प्लस एक्स कितना आता है 3x, क्योंकि इसका जो कोएफिशिएंट रहता है वो कितना रहता है 1 रहता है। तो 3 बार 1 ऐड करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 3, और वेरिएबल x वैसे ही आ जाएगा। सो 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे 3 और x के बीच में क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, तो हमें तो x निकालना है, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई है, जब वो दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 3, तो x इज इक्वल टू कितना आंसर आएगा हमारा, x इज इक्वल टू 60 डिग्री, x इज इक्वल टू 60 डिग्री, है ना इजी। ओके, अभी फोर्थ एग्जाम्पल, इसमें सिर्फ दो और एक स्टेप है। पहले तो हमें क्या करना है, इसका जो इंटीरियर, हमने इंटीरियर और एक्सटीरियर देखा है। इंटीरियर मतलब क्या, ट्रायंगल के अंदर जो रहता है उसे हम इंटीरियर रीजन बोलते हैं। तो ये भी जो एंगल्स है वो इंटीरियर एंगल्स है, इंटीरियर मतलब अंदर वाले। और यहाँ पे जो एक्स दिखाया गया है वो ट्रायंगल के बाहर है, वो क्या है, एक्सटीरियर है। तो वो हमें निकालने के लिए बोला है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसकी जो अंदर वाला एंगल है उसे निकालेंगे, है ना। तो वो कैसे निकालते हैं, वो हमें पता है कैसे निकालना है, वो बाय यूजिंग द एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे 50 प्लस 70 कितना आता है 120। आप ओरल मेंटली भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, आपको इसकी भी प्रैक्टिस करनी। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इन दोनों की हम क्या करते हैं, दो एंगल्स के एडिशन करते हैं और उसको 180 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये आप मेंटली भी इसको कर सकते हैं। तो 180 में से 120 कट हो गए तो 60 आ गए। सेम यहाँ पे भी है, 70 प्लस 50, 70 प्लस 50 कितना आता है 120। 120 को आप 180 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको ये एंगल मिल जाएगा 60 डिग्री। और यहाँ पे ये क्या बन रहा है, लीनियर पेयर। ये क्या बन रहा है, लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर की भी एडिशन कितनी होती है 180 डिग्री। तो 60 प्लस एक्स इज इक्वल टू भी कितना आएगा 180। ठीक है, इसको मैं सॉल्व ही करके दिखाती हूँ। इसको हम कुछ नाम दे देते हैं, अगर हमें पता नहीं तो यहाँ पे हम ए भी लिख सकते हैं। तो पहले हम एंगल ए फाइंड आउट करेंगे। तो a प्लस 50 प्लस 70 इज इक्वल टू 180। Which property? Angle sum property. So a plus 120 is equal to 180. So a is equal to 180 minus 120. So a is equal to 60 डिग्री। तो ये हमारा a आ गया। ओके, अभी हम यहाँ पे लीनियर पेयर में करेंगे। सो 60 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। और इसको रीजन क्या देना है, आपको रीजन लिखना है। ओके, लीनियर पेयर या स्ट्रेट लाइन भी आप लिख सकते हैं। उसकी एडिशन कितनी होती है लीनियर पेयर की 180 डिग्री। ओके, सो x इज इक्वल टू 180 माइनस 60। सो x इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, x इज इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक है, इस रिलेटेड जो हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखने वाले हैं, नेक्स्ट जब वो वीडियो आएगा, प्रॉपर्टी नंबर 2 है एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी, उसमें हम ये सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आप वहां पे डायरेक्टली निकाल सकते हो, ये दोनों स्टेप्स करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिलहाल के लिए आपको इस मेथड से ये सॉल्व करना है। ओके, अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन 3 में हमें क्या बोला है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स आर गिवन। दो एंगल्स के मेजरमेंट हमें दिए गए हैं। इन ईच केस फाइंड द मेजर ऑफ थर्ड एंगल। और हमें जो तीसरा एंगल है वो क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे लेट द थर्ड एंगल इज इक्वल टू एक्स। थर्ड तीसरा जो एंगल है वो क्या है, एक्स है। तो हमें पता है प्रॉपर्टी की, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, तीनों एंगल्स की एडिशन कितनी होती है ट्रायंगल के 180। सो 30 प्लस 80 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। और यहाँ पे रीजन देना है एंगल सम प्रॉपर्टी, यहाँ पे मैं एस भी लिख रही हूँ,
लेकिन आपको क्या लिखना है, आपको शॉर्टकट नहीं लिखना है, आपको लिखना है एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है हमें, 80 प्लस 30 कितना है 110 प्लस x इज इक्वल टू 180, सो x इज इक्वल टू 180 माइनस 110, सो x इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो x हमारा कितना आ गया है, यहाँ पे थर्ड एंगल जो है वो कितना आ गया है, 70 डिग्री आ गया है। ओके, तो अभी सेम वैसे ही आपको क्या करना है, ये सारे जो एग्जाम्पल से सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ आपको सॉल्व करने हैं। ओके, क्योंकि ये बहुत इजी है और आपको भी खुद से इसकी प्रैक्टिस करनी जरूरी है, क्योंकि आपको पता है अगर हमें मैथ कॉन्फिडेंट बनना है तो हमारा फॉर्मूला क्या है, to become math confident, learn, apply and practice। तो आपको इसकी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। तो ये बहुत ही इजी है, आपको इस सेम वे से क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, आपको पहले सेंटेंस लिखना है, लेट द थर्ड एंगल बी एक्स इज इक्वल टू एक्स डिग्री, और आपको सॉल्व करना है। फिर आप लिखोगे x प्लस 40 इज इक्वल टू 180, और ब्रैकेट में आपको रीजन देना है एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये जो चारों क्वेश्चन है उसके आंसर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। और आपका अगर मैथ कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है तो आपको इसे भी क्या करना है, कमेंट बॉक्स में इसे भी मेंशन करना है, क्योंकि तभी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपके आंसर्स आ जाएंगे तो आपको भी फील होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। ओके, अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अभी हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो यहाँ पे 6 वर्ड प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 4 में, उसमें से हम फर्स्ट प्रॉब्लम देख रहे हैं। One of the acute angles of a right angle triangle या right triangle is 60 degree. Find the other acute angle. ओके, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है। जब भी वर्ड प्रॉब्लम रहता है तो पहले उसको डिवाइड करो, क्वेश्चन को क्या क्या दिया है। वन ऑफ द एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल भी बोलते हैं या राइट एंगल ट्रायंगल भी बोलते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब जो जिसमें वन एंगल कितना रहता है, वन एंगल इज 90 डिग्री, उसे हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल या राइट ट्रायंगल। ठीक है, इसमें वन कंपल्सरी 90 डिग्री, एक एंगल जो है वो 90 डिग्री है, और बाकी के जो दो रहते हैं वो क्या रहते हैं, एक्यूट एंगल रहते हैं। ठीक है, ये हमें पता होना बहुत जरूरी है। अगर ये आपको पता है तो आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने राइट एंगल ट्रायंगल निकाला है, उसमें वन एंगल कितना है, 90 डिग्री है। फिर उन्होंने बोला है कि वन ऑफ द एक्यूट एंगल, ये जो दो एक्यूट एंगल है उसमें से एक एंगल कितना है, 60 डिग्री का है, और हमें क्या करना है, फाइंड द अदर एक्यूट एंगल, और जो दूसरा एक्यूट एंगल है वो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, उसका मेजरमेंट हमें निकालना है। ओके, समझ में आ गया क्वेश्चन क्या है। ओके, नाउ इट इज इजी। इस ये सॉल्व करने के भी दो तरीके हैं। दो तरीके कौन से, पहले तो आपने ऐसे रफ डायग्राम आप निकाल सकते हो, फिर आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। मतलब x प्लस 63 प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय यूजिंग द एंगल सम प्रॉपर्टी, है ना। तो फिर आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, x प्लस इन दोनों के एडिशन कितनी आ गई, 153 इज इक्वल टू 180 डिग्री, फिर x इज इक्वल टू 180 माइनस 153, सो x इज इक्वल टू 27 डिग्री। ओके, इस मेथड से भी आप निकाल सकते हो, और इसके लिए और एक मेथड भी है। क्या है वो मेथड, जब भी राइट एंगल रहता है तो हमें पता है कि वन एंगल इज 90 डिग्री, तो बाकी के जो दो एंगल है एक्यूट एंगल, उनकी सम कितनी रहती है, 90 डिग्री। मतलब आप डायरेक्टली लिख सकते हो x प्लस 63 इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों आप लिख रहे हो ये, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। क्या है वो राइट है कि वन एंगल जो रहता है उसका 90 डिग्री जब रहता है तो बाकी के जो दो एक्यूट एंगल रहते हैं उनकी सम जो है वो कितनी रहती है, 90 डिग्री।
ओके, तो आप यहाँ पे x इज इक्वल टू 90 माइनस 63 करेंगे तो x इज इक्वल टू 27 डिग्री। यहाँ पे ये भी आप इस मेथड से भी आप करोगे तो भी इसका आंसर उतना ही आएगा और वो भी सही है। ये भी मेथड आप यूज कर सकते हैं या ये मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों दोनों मेथड सही है और दोनों मेथड से जो आंसर आएगा वो भी सही है। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है और आप मैथ्स को भी एंजॉय कर रहे हो। ठीक है, अभी इसमें से जो क्वेश्चन नंबर 4 के जो अलग अलग और जो क्वेश्चन है वो हम वर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द थ्री एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, अभी आप बोलोगे कि इसमें तो कुछ भी दिया नहीं है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में ही इसका सॉल्यूशन है। आपको इसे ठीक से पढ़ना है। द थ्री एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, मुझे पता नहीं है कि उसका मेजरमेंट कितना है, लेकिन हमें क्या दिया गया है कि वो इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, उसको एज्यूम करेंगे। लेट द एंगल इज इक्वल टू x डिग्री। हम क्या लिखेंगे, लेट द एंगल इज इक्वल टू x डिग्री। अगर हम ट्रायंगल निकालते हैं तो तीनों एंगल्स इक्वल है, इसका मतलब ये एंगल x डिग्री है, ये भी एंगल x डिग्री है और ये भी एंगल क्या है, x डिग्री है। बस इस तरीके का क्वेश्चन, हम इस तरीके का जो क्वेश्चन है वो हमने क्वेश्चन 2 में सॉल्व किया है। नाउ इट इज वेरी इजी। क्या है ये, x is equal to 180 degree. What is the reason? Reason आपको लिखना है, it is angle sum property. Okay, angle sum property of a triangle. तो अभी इसे आप सॉल्व कर सकते हो। x plus x कितना आएगा, 3x is equal to 180 डिग्री। फिर x is equal to यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई है तो वो डिवाइड हो जाएंगे। तो x इज इक्वल टू 180 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। एंड दिस इज योर आंसर। मतलब इसके सारे जो एंगल्स है वो कितने आ जाएंगे, 60 डिग्री। ओके, तो ये कौन सा ट्रायंगल बनेगा, ये भी इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा। क्योंकि जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है ना, जिसके ऑल साइड्स इक्वल होते हैं उसके ऑल एंगल्स भी इक्वल रहते हैं। ठीक है, ये आपको ज्यादा जानकारी रहेगी कि जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है उसके हमें पता है कि साइड्स तो इक्वल होती है इक्विलैटरल ट्रायंगल के, लेकिन उसके जो ऑल एंगल्स है वो भी क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। तो ऑल इक्वल मतलब वो कितने रहते हैं, 60 डिग्री के। 60, ये भी 60 रहेगा और तीसरा भी एंगल 60 डिग्री रहेगा। तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 में से थर्ड क्वेश्चन। वन ऑफ द एंगल इज 140 डिग्री एंड द अदर टू एंगल्स आर इक्वल। ओके, तो यहाँ पे हम छोटी सी तुरंत हमें क्या करना है, डायग्राम निकालना है। वन ऑफ द एंगल इज 140, मतलब ये बड़ा है इसलिए मैंने ऐसे ट्रायंगल निकाला। 140 डिग्री है और जो बाकी के जो दो एंगल है वो क्या है, इक्वल है। तो हमें इसे भी क्या करना पड़ेगा, एज्यूम करना है। आप इसको एक्स लेटर दे सकते हो, ए लिख सकते हो, बी लिख सकते हो, कौन सा भी अल्फाबेट लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एक्स लिखा। ये दोनों एंगल इक्वल है तो ये अगर एक्स है तो ये दूसरा भी एंगल कितना रहेगा, एक्स ही रहेगा। ओके, अभी हमें तीनों एंगल्स पता है तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि हमने कैसे लिखा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, लेट टू एंगल्स बी इक्वल टू एक्स डिग्री। ओके, आप इसको लिख सकते हो या ऐसे डायग्राम निकाल के भी आप यहाँ पे दिखा सकते हो। तो अगर आप डायग्राम से दिखाओगे तो ये बहुत इजी रहेगा, क्योंकि जो फिगर होती है वो डायरेक्टली बोलती है। यहाँ पे आपको तुरंत समझ में आएगा कि एक एंगल 140 का है और दूसरे दो एंगल्स इक्वल है, तो उसको आप एक्स एक्स करके डायग्राम में दिखा सकते हो। तो इससे क्या होगा, आपको इसके मार्क्स भी मिल सकते हैं, क्योंकि स्टेप्स के लिए क्या होते हैं, मार्क्स होते हैं। ओके, नाउ इट इज इजी टू डू इट। x plus 140 is equal to 180। कौन सी प्रॉपर्टी है, करेक्ट, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ओके, तो यहाँ पे x plus 140, x plus x कितना आएगा, 2x। वेरिएबल्स को वेरिएबल्स में ऐड करना है
140 को इसमें ऐड नहीं करना है, वो नंबर है। ओके, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन से। अगर आपको लीनियर इक्वेशंस नहीं समझ में आता है तो आपको क्या करना है, मेरा लीनियर इक्वेशन वाला वीडियो उसे देखना है। तो अभी यहाँ पे 2x प्लस 140 इज इक्वल टू 180। यहाँ पे अभी 140 को हम पहले शिफ्ट करेंगे। सो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 140। यहाँ पे प्लस 140 है, जब वो दूसरी तरफ शिफ्ट होता है इक्वल टू साइन के तो ये माइनस बन जाएगा। सो 2x इज इक्वल टू 180 में से 140 कट हुए 40 आ गया। फिर x इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई है तो दूसरी तरफ जब जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो 40 डिवाइडेड बाय 2। सो x इज इक्वल टू कितना आएगा हमारा आंसर, x इज इक्वल टू 20 डिग्री। x इज इक्वल टू कितना आएगा, 20। तो हमें वही तो फाइंड आउट करना है। तो ये 20 है और ये भी क्या है, 20 है। अभी आप मुझे और एक सवाल में पूछना, इस एंगल, ये जो एंगल है वो कौन सा एंगल है, इसका नाम क्या क्या हो सकता है। यस, ट्राई टू गिव द आंसर। देखो अभी यहाँ पे क्या है, ये 140 है, मतलब एक जो एंगल है इसका क्या है, एक एंगल ऑब्ट्यूस एंगल है। ऑब्ट्यूस मतलब क्या, जब भी 90 डिग्री से बड़ा रहता है तो हम क्या बोलते हैं, 90 और 180 डिग्री के बीच में रहता है तो हम क्या बोलते हैं, इस ट्रायंगल को ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ओके, और एक इसका नाम है, इसके जो दो एंगल्स है वो इक्वल है, इसीलिए ये आइसोसेल्स ट्रायंगल भी है। क्योंकि जब दो साइड इक्वल रहती है तब हम उसे आइसोसेल्स ट्रायंगल कहते हैं, लेकिन अगर ट्रायंगल के दो एंगल भी इक्वल रहते तो भी उसे हम क्या बोलते हैं, आइसोसेल्स ट्रायंगल बोलते हैं। तो ये उसकी प्रॉपर्टी है आइसोसेल्स ट्रायंगल की, कि उसके जो बेस एंगल जो रहते हैं वो भी क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। तो ये आइसोसेल्स ट्रायंगल भी है और ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल भी है। ओके, तो ये उसके दो नाम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि वन एंगल इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल। वन एंगल इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल and another angle is three times the smallest angle. Another angle is three times the smallest angle. हमें पता है ट्रायंगल्स को कितने एंगल होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं। तो इन्होंने तीनों एंगल के बारे में बोला है, वन एंगल बोला है, फिर अनदर एंगल बोला है और एक बोला है कि स्मॉलेस्ट एंगल है। तो हमें यहाँ पे किसी को तो अज्यूम करना है। तो किसे अज्यूम करना है, क्वेश्चन में से दिखाई देता है हमें स्मॉलेस्ट एंगल। इन्होंने किसके साथ कंपेयर की है, दोनों की, इन दोनों एंगल की स्मॉलेस्ट एंगल के साथ। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते वक्त लिखेंगे let the smallest angle, let the smallest angle is equal to x डिग्री। तो जो सबसे छोटा जो एंगल है इस फिगर में, जो सबसे कोई जो छोटा एंगल है वो क्या है, x है। ओके, तो फिर वन एंगल, फिर जो वन एंगल है वो कितना है, वन एंगल इज इक्वल टू ट्वाइस। ट्वाइस मतलब क्या है, टू टाइम्स। टू टाइम्स मतलब उसको टू से मल्टीप्लाई करना है। ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल मतलब टू टाइम्स द स्मॉलेस्ट एंगल, मतलब टू इंटू एक्स, मतलब इसे हम 2x भी लिख सकते हैं। ओके, फिर अनादर एंगल इज, अनादर एंगल क्या बोला है उन्होंने, अनादर एंगल इज थ्री टाइम्स द स्मॉलेस्ट एंगल। स्मॉलेस्ट एंगल कितना है हमारा, x है, तो उसके थ्री टाइम्स। तो थ्री टाइम्स मतलब क्या करना है, 3 इंटू एक्स मतलब 3x। ओके, जब भी टाइम्स रहता है, ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, मतलब उस नंबर से हमें क्या करना है, उसे मल्टीप्लाई करना है। ओके, 3 टाइम्स मतलब हमें 3 से उस नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हमें तीनों एंगल मिल गए। एक है हमारा स्मॉलेस्ट एंगल, फिर वन ऑफ द एंगल हम बोलते हैं इसे, ये 2x है और ये 3x है। तो तीनों एंगल के मेजरमेंट्स हमें पता चले, लेकिन ये रियल मेजरमेंट्स नहीं है, हमें उसे क्या करना है, रियल एंगल्स निकालने हैं। तो हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी, तो तीनों एंगल्स की हम क्या करेंगे, एडिशन, x प्लस 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन देना है एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे इनके एडिशन देखो, x का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं, मतलब कितना है, 1 है।
तो 1x प्लस 2x प्लस 3x, तो इनके कोएफिशिएंट के एडिशन करो, 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना आएगा, 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो x इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 6, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो जब वो शिफ्ट होगा दूसरी तरफ तो वो डिवाइड हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 30। लेकिन हमें x निकालना है क्या, सिर्फ नहीं, सारे एंगल निकालने हैं। ये हमारा x आ गया 30 डिग्री, तो दूसरा एंगल कितना है, वन एंगल कितना है, इट इज 2x। वन एंगल कितना है, 2x। 2x का मतलब क्या है, 2 इंटू एक्स, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय x। सो हमारा x कितना आया था, 30, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करना है। सो 2 इंटू 30 कितना आ जाएगा, 60। 60 डिग्री, तो वन वन ऑफ द एंगल कितना आ गया हमारा, 60 डिग्री। वैसे ही हमें अनदर एंगल निकालना है। अनदर एंगल कितना है, 3x, मतलब 3 इंटू एक्स, मतलब 3 इंटू एक्स की वैल्यू डालनी है। एक्स हमारा कितना आ गया है, 30 डिग्री, तो यहाँ पे लिखो 30 डिग्री। सो 3 इंटू 30 कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो हमारे ये सारे मेजरमेंट्स आ गए हैं, एक है 30 डिग्री, दूसरा है 60 डिग्री, और तीसरा जो है वो है 90 डिग्री। अभी आप मुझे बोलो कि अगर इसमें वन ऑफ द एंगल 90 डिग्री आ गया है तो ये कौन सा एंगल रहेगा। आपको क्या करना है, इसका नाम जो है कमेंट बॉक्स में लिखना है। राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे कि ये कौन से टाइप का एंगल है। ओके, बेस ऑन द एंगल इसका नाम है, तो वो नाम आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है, ताकि मुझे समझ में आए कि आपको ये जो प्रैक्टिस चल रही है वो समझ में आ रही है, और आप आपका खुद का भी दिमाग यूज कर रहे हैं। तभी तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि आप लर्न कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, और इसकी क्या कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, तब आप भी क्या बन रहे हो, मैथ कॉन्फिडेंट बन रहे हो। चलो देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। यहाँ पे हमें दिया गया है, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 80 डिग्री, मतलब एक जो एंगल है वो ट्रायंगल का वो कितना है, 80 डिग्री। तो तुरंत हमें क्या करना है, इसकी डायग्राम निकालनी है। ठीक है, आप कौन से भी एंगल को 80 डिग्री दिखा सकते हो अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि ये हमारी रफ डायग्राम है समझने के लिए। एंड द अदर टू एंगल्स आर, मतलब ये जो बाकी के जो दो एंगल्स है, दे आर इन द रेशो 3:7। ओके, दे आर इन द रेशो। जब भी हमें रेशो दिया रहता है तो हमें क्या करना है, उसके साथ एक वेरिएबल को जोड़ना है। तो हम ये 3:7 है, तो इस एंगल को हम लेंगे 3x, और इस एंगल को हम लेंगे 7x। ठीक है, आप इसको 3a 7a ऐसे करके भी लिख सकते हैं, या 3y 7y ऐसे करके भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो दूसरा एक एंगल है वो कितना है, 3x है, और दूसरा एंगल कितना रहेगा, 7x रहेगा। क्योंकि जब भी रेशो आता है तो हमें जो कॉमन मल्टीप्लायर रहता है उससे क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 3x लिखेंगे और यहाँ पे 7x लिखेंगे। तो अभी हमें पता है कि इसे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, क्योंकि हमें तीनों एंगल्स मिल गए हैं, तो हम क्या करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करना है हमें। 3x प्लस 7x प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको हमें रीजन देना है, क्या रीजन देना है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, तो यहाँ पे इसे सॉल्व करो। 10x प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180, फिर 10x इज इक्वल टू, ये प्लस 80 है, ये शिफ्ट हो जाएंगे, तो 180 माइनस 80। ओके, तो 180 में से 80 कट हुए, कितना आ जाएगा, 100। कितना आ जाएगा, 100। फिर यहाँ पे हमें x निकालना है, x इज इक्वल टू, यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई है, अभी ये दूसरे साइड तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 10 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 10 है। तो x इज इक्वल टू 100 को 10 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 10। लेकिन ये 10 क्या है, x है। हमारे एंगल्स हमने अभी तक फाइंड आउट किए क्या, नहीं, क्योंकि हमारे रियल एंगल क्या है, 3x एंड 7x। ओके, तो फर्स्ट एंगल हम निकालते हैं। फर्स्ट एंगल हमारा है 3x,
3x का मीनिंग क्या है? 3 इंटू एक्स, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो 3 को x से मल्टीप्लाई करना है, x से मल्टीप्लाई करना है मतलब अभी हमने x की वैल्यू निकाली है। x कितना आ गया है? 10। तो 3 इंटू 10, तो 10 3 जा या 3 10 जा कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। ओके, कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। वैसे ही हमें ये सेकेंड एंगल निकालना है। सेकेंड एंगल कितना है हमारा? 7x। कितना है? 7x। और इसे क्या करना है? इसे आपको सॉल्व करना है, और जो इसका आंसर आएगा सेकेंड एंगल का, उसे आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। ओके, इसे आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलो देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। ये जो है लास्ट एग्जांपल है क्वेश्चन नंबर 4 में से। सिक्स एग्जांपल, द एंगल्स आर इन द रेशो। एंगल्स का क्या दिया है? रेशो दिया है गया है, तीनों एंगल्स का रेशो दिया है, और हमें इन तीनों एंगल्स के मेजरमेंट हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो इसके पहले एग्जांपल में अभी हमने देखा था, जब भी रेशो में दिया है तो हमें क्या करना है? एक कॉमन वेरिएबल सबके लिए लेना है। तो 2 की जगह हम क्या लेंगे? 2x। हमें क्या लेना है? 2x। ये यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे? एंगल इज 3x। यहाँ पे जो 4 है, यहाँ पे हम क्या लेंगे? इट इज 4x। ओके, तो ये हमारे एंगल्स है। दिस इज अवर फर्स्ट एंगल है, ये हमारा फर्स्ट एंगल है, ये हमारा सेकेंड एंगल है, और ये जो है हमारा थर्ड एंगल है। ओके, तो तीनों एंगल्स हमें मिल गए हैं। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं या डायग्राम में दिखा के, डायग्राम भी अगर आप निकालोगे तो और इजी रहेगा। तो एग्जाम में भी आपको क्या करना है? यहाँ पे जस्ट डायग्राम निकाल दो कि एक एंगल 2x है, फिर दूसरा 3x है, और तीसरा जो है वो क्या है? 4x है। ठीक है, फिर अभी हमें क्या यूज करनी है? आपको सबको तो पता है, अभी इसकी प्रैक्टिस हो रही है, तो क्या करना है? इसका हमें एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करनी है। ओके, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है? एडिशन ऑफ या सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो इन तीनों एंगल्स की एडिशन कितनी है? 180 डिग्री है। और यहाँ पे रीजन देना है हमें एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, अभी आपको प्रैक्टिस हो गई है कि ये कैसे सॉल्व करना है। फिर भी यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, 2x प्लस 3x प्लस 4x कितना आ जाएगा? ये देखो, नंबर्स की एडिशन करनी है। 4 प्लस 3 इज 7, 7 प्लस 2 इज 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? करेक्ट, यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई है, तो ये अभी क्या हो जाएंगे? डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 180 को 9 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा आंसर? 20। लेकिन हमें x निकालना है क्या सिर्फ? नहीं, हमें एक्चुअल एंगल्स निकालने हैं। तो हमारा जो फर्स्ट एंगल है वो क्या है? फर्स्ट एंगल इज 2x। 2x मतलब 2 इंटू एक्स, सो इट इज 2 इंटू एक्स की वैल्यू अभी क्या है? इस एग्जांपल में x की वैल्यू हमने कितनी निकाली? 20। सो 2 इंटू 20 कितना आ जाएगा? 40 डिग्री। तो हमारा जो फर्स्ट एंगल है वो कितना आ जाएगा? 40 डिग्री। वैसे ही आपको क्या करना है? सेकेंड एंगल निकालना है, और वैसे ही आपको थर्ड एंगल खुद से निकालना है, ताकि जो अभी आपने लर्न किया है वो आप अप्लाई करोगे और उससे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। ओके, तो इससे आपकी प्रैक्टिस होगी, और जो आप एग्जाम में आप खुद से ये सब सारी चीजें जो है वो सॉल्व कर पाओगे, और आपका मैथ्स कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और आपका जो मैथ्स का स्कोर है वो भी बढ़ेगा। है ना? तो हमारा पर्पस ही है ना कि मैथ्स का कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। क्यों बढ़ाना है? क्योंकि हमें हमारा मैथ्स का स्कोर जो है वो एग्जाम में बढ़ाना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आपको क्या करना है? इन दोनों एंगल्स के जो आंसर है वो उसे भी आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है, और उसे मैं चेक करूंगी। ओके, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। फिर ये वीडियो क्वेश्चन नंबर 5 तक रहेगा। नेक्स्ट जो है क्वेश्चंस वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल। तो हमें यहाँ पे प्रूव करके दिखाना है। क्या बोला गया है क्वेश्चन में? इफ ईच एंगल ऑफ अ ट्रायंगल
is less than the sum of the other two, show that the triangle is acute angle. ओके तो ये हमें क्या करना है, प्रूव करके दिखाना है. तो पहले तो हमें गिवन क्या है वो हम देखते हैं. पहले हमें क्या दिया गया है कि जो ईच एंगल मतलब हर एक एंगल क्या है वो छोटा है. इट इज लेस देन द सम ऑफ द अदर टू एंगल, मतलब बाकी के जो दो एंगल्स है उनकी सम से ये एंगल क्या है, छोटा है. तो फिर अगर ऐसा है तो वो ट्रायंगल कौन सा है, वो ट्रायंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल है. एक्यूट एंगल ट्रायंगल मतलब जिसमें हर एक एंगल जो रहता है वो 90 डिग्री से क्या होता है, छोटा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल. तो यहाँ पे हम पहले तो डायग्राम दिखाएंगे. ओके यहाँ पे दिखा हुआ नाम दे दो उसे ए बी सी. तो इसमें तीन एंगल है, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी. ओके तो यहाँ पे गिवन क्या है हमें कि एंगल ए जो है, इफ ईच ऑफ द ट्रायंगल, एंगल ए क्या है, इट इज लेस देन, ये लेस देन का सिंबल है, एंगल ए इज लेस देन द सम ऑफ अदर टू एंगल, द सम ऑफ अदर टू एंगल. तो एंगल बी और एंगल सी की सम से ये क्या है, ए क्या है, छोटा है. ये हमें क्या किया है, दिया गया है. ओके और हमें प्रूव क्या करना है, क्या प्रूव करना है कि जो ये ट्रायंगल ए बी सी है वो क्या है, इट इज अ एक्यूट एंगल ट्रायंगल, इज अ एक्यूट एंगल ट्रायंगल. ये हमें प्रूव करना है. ओके तो अभी हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं. प्रूफ क्या है इसका सॉल्यूशन, तो जो गिवन है वो लिखेंगे पहले. इट इज वेरी सिंपल. तो अभी हम क्या करेंगे ये दिखाने के लिए, हमें क्या करना है, एंगल ए इज लेस देन एंगल बी एंड सी के सम से. तो अभी इस तरफ हम एंगल ए ऐड करेंगे और इस तरफ भी हमें सेम करना है, एंगल ए दोनों तरफ क्या करना है, ऐड करना है. सो एंगल ए प्लस हम एंगल ए लिखेंगे लेस देन, यहाँ पे भी हमने एंगल ए ऐड कर दिया है, प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी. देखो यहाँ पे भी एंगल ए ऐड किया है और यहाँ पे भी एंगल ए ऐड किया हुआ है. ठीक है फिर हमें ये पता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों एंगल्स की एडिशन कितनी होती है, तीनों एंगल्स की एडिशन 180 डिग्री होती है. कौन सी प्रॉपर्टी, करेक्ट, एंगल सम प्रॉपर्टी. तो यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल ए क्या हो गया, टू एंगल ए less than 180 degree. It is less than 180 degree. मतलब एंगल A is less than, ये 2 मल्टीप्लाई है, जब ये शिफ्ट होगा तो 180 को क्या करना है, 2 से डिवाइड हो जाएगा. सो एंगल A is लेस देन, इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 90 डिग्री. इसका मतलब एंगल A इज क्या है, लेस देन 90 डिग्री. तो एंगल A 90 डिग्री से छोटा है, 90 डिग्री से छोटा है, इसका मतलब ही क्या है, वो क्या है, एक्यूट एंगल है. तो जैसे हमने यहाँ पे एंगल ए के लिए दिखाया, सेम हम क्या करेंगे एंगल बी के लिए भी दिखाएंगे और सेम हम क्या करेंगे एंगल सी के लिए भी सेम प्रोसीजर होगी. जो अभी हमने एंगल ए यहाँ पे लिखा है कि लेस देन एंगल बी प्लस सी के एडिशन से, तो यहाँ पे हमें ये भी दिया है एंगल बी इज लेस देन एंगल ए प्लस एंगल सी. वैसे ही हमें यहाँ पे दिया है एंगल सी इज लेस देन एंगल ए प्लस एंगल बी. ओके तो ये भी दिया गया है तीनों एंगल्स, क्योंकि यहाँ पे बोला है ना ईच एंगल ऑफ ट्रायंगल, मतलब एंगल ए इन दोनों की सम से लेस है, एंगल बी ए एंड सी के सम से लेस है, एंगल सी ए एंड बी की सम से लेस है. ठीक है तो आपको एग्जाम में क्या करना है, एक का प्रूफ दिखाना है और फिर बाद में लिखना है सिमिलरली वी कैन शो दैट, सिमिलरली angle B is also less than 90 degree and angle C is also less than 90 degree. तो अगर तीनों एंगल जो है वो 90 डिग्री से छोटे हैं, इसका मतलब मैंने क्या बोला था अभी कि तीनों एंगल जब 90 डिग्री से छोटा रहता है तो उसे हम कौन सा ट्रायंगल बोलते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल. तो वही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था. समझ में आ गया सबको.
इट इज वेरी इजी, आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है। सिर्फ इस एग्जांपल में आपको सिर्फ एक ही चीज ध्यान में रखनी है कि ये जो दिया है तो ए एंगल हम दोनों तरफ ऐड कर रहे हैं। जब हम बी का सॉल्व करेंगे तो हमें एंगल बी दोनों तरफ ऐड करना है। जब हम एंगल सी का सॉल्व करेंगे तो एंगल सी का क्या करना है, दोनों तरफ ऐड करना है। तो अभी आपको क्या करना है, आपको सिमिलरली आपके नोटबुक में एंगल बी एंड एंगल सी के लिए यही प्रोसीजर करके आपको उसे सॉल्व करना है, ताकि आपको समझ में आए कि ये ऐसे आता है। और अगर आपने ये सॉल्व किया होगा और सॉल्व करेंगे तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है कि यस आई हैव सॉल्व इट। क्या लिखना है, यस आई हैव सॉल्व इट, आई हैव डन इट। ओके, थैंक यू सो मच। तो अभी इसका और एक प्रॉब्लम है, एग्जाम्पल ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 का भी, वो अभी हम देखते हैं। क्वेश्चन 5 का बी एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है वर्ड प्रॉब्लम। वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ द अदर टू। व्हाट कैन यू से अबाउट द मेजर ऑफ दिस एंगल, मतलब इसका मेजरमेंट कितना है। फिर विच टाइप ऑफ ट्रायंगल इज दिस, और ये जो ट्रायंगल है वो कौन से टाइप का रहेगा। जो हमने 6 टाइप्स देखे हैं उस ट्रायंगल उसमें से कौन से टाइप का ये ट्रायंगल है वो हमें बताना है। ठीक है, अभी ये प्रॉब्लम देख के मोस्ट ऑफ द बच्चे छोड़ देंगे कि ये प्रॉब्लम हमसे नहीं होगा, लेकिन अगर आप इसको ठीक से पढ़ोगे, ठीक से देखोगे तो ये प्रॉब्लम आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ये प्रॉब्लम आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप इसको पढ़ना है और करते जाना है। तो चलो हम करते हैं, इसको हमें प्रूव करके दिखाना है और कौन सा ट्रायंगल है और उसका एंगल भी कितना आता है वो हमें देखना है। वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ द अदर टू। तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपको क्या करना है, एक डायग्राम निकालो। ओके, इसको नाम दो ABC। वन ऑफ द एंगल मतलब एक एंगल इसका, बोलो कि वो क्या है, बड़ा है बाकी दो एंगल से। तो यहाँ पे मैं एज्यूम करती हूँ एंगल ए बड़ा है इन दोनों के सम से। ओके, तो यहाँ पे एक्चुअली ये थोड़ी सी डायग्राम जो ट्रायंगल की रहेगी वो थोड़ा ऐसा एंगल आ जाएगा, ट्रायंगल आ जाएगा, क्योंकि ये जो एंगल है वो क्या है, बड़ा है दूसरे दो एंगल के सम से। ओके, तो यहाँ पे वन ऑफ द एंगल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ द अदर टू। तो मैंने यहाँ पे एज्यूम किया कि ए एंगल क्या है, बड़ा है, मतलब ग्रेटर देन अदर टू एंगल्स के सम से। अदर टू एंगल्स कौन सा है, एंगल बी एंड एंगल सी, इनकी सम से बड़ा है। ओके, जैसे हमने ए एग्जाम्पल में किया था अभी हम वैसे ही बी एग्जाम्पल में कर रहे हैं। ठीक है, इट इज वेरी इजी। तो ये हमें क्या किया है, दिया गया है। तो यहाँ पे हम एज्यूम करें कि जो बड़ा एंगल है वो क्या है, ए एंगल है। ओके, तो जो प्रोसीजर हमने वहां पे बी में की थी, ए में की थी, सेम वैसे ही करना है। हमें क्या करना है, दोनों तरफ एंगल ए को क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एंगल प्लस ए लिख दिया, ग्रेटर देन, यहाँ पे भी मैं एंगल ए ऐड कर रही हूँ। ओके, यहाँ पे देखो ये मैंने एंगल ए ऐड कर दिया। ओके, तो यहाँ पे अभी एंगल ए प्लस एंगल ए कितना आ जाएगा, 2 एंगल ए ग्रेटर देन, ये इंपॉर्टेंट है। अभी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है, तीनों एंगल्स की सम कितनी होती है ट्रायंगल की, करेक्ट, इट इज 180 डिग्री। कितनी होती है, 180 डिग्री। बाय विच प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, तो अभी यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई है, तो जब ये 2 दूसरी तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड हो जाएगा, 180 divided by 2. So angle A is greater than 180 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। और यही हमारा सॉल्यूशन है, यही हमारा फाइनल आंसर है। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि व्हाट कैन यू से अबाउट द मेजर ऑफ दिस एंगल। तो उस एंगल के बारे में आप क्या कहोगे, तो आपको कहना है कि वो जो एंगल है इट इज ग्रेटर देन 90, मतलब वो 90 डिग्री से क्या है, बड़ा है। 90 डिग्री से क्या है, बड़ा है। तो अगर
एंगल 90 डिग्री से बड़ा है तो वो कौन सा ट्रायंगल होता है? हमने थ्री एंगल के हिसाब से थ्री टाइप्स के ट्रायंगल देखे। कौन कौन से थे? एक्यूट एंगल ट्रायंगल, फिर राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल। तो ये कौन सा है? जब एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है तो वो ट्रायंगल होता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। कौन सा होता है? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो हो गया हमारा सॉल्यूशन। इज इट सिंपल? है ना सिंपल? हमें सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ इतना ही दिखाना था कि जो एंगल है वो क्या है। उन्होंने बताया है कि इट इज ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन का सिंबल देना है देन द सम ऑफ द अदर टू। अदर टू कौन से एंगल है? एंगल बी एंड सी। देखो जब भी आप डायग्राम निकालोगे ना तो आपको इजीली आप उसे मैप कर सकते हो। तो आपको एग्जाम में भी क्या करना है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ड्रॉ अ डायग्राम। डायग्राम ड्रॉ करो, उसको नाम दो और उसके हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करो, ट्राई करो। ओके, आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक फ्रॉम एक्सरसाइज 11A सारे समझ में आ गए हैं। ओके, अगर आपको कोई भी कुछ भी डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। और आपको क्या करना है? लर्न, अप्लाई एंड प्रैक्टिस का फॉर्मूला अप्लाई करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आप मैथ कॉन्फिडेंट बने और आपका जो मैथ्स का स्कोर है वो बढ़े और जो आपका एकेडमिक्स परफॉर्मेंस है वो भी बढ़े। ओके, अगर आप चाहते हो कि आपका जैसे मैथ्स का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है वैसे ही आप चाहते हो कि आपका ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस बढ़े, तो उसके लिए मैं एक वेबिनार लेती हूँ जिसमें मैं सारे जो स्टडी स्किल्स रहते हैं, मेमोरी टेक्निक्स रहते हैं, फिर माइंडसेट रिलेटेड जो टेक्निक्स रहते हैं वो मैं सिखाती हूँ। अगर आप इस रिलेटेड अगर जानकारी जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है। तो अपकमिंग वेबिनार के लिए आपके पेरेंट्स को बोलिए कि उसको रजिस्टर करें ताकि आप भी जान पाए कि अगर आपको आपका एकेडमिक्स एस करना है और आपका जो एकेडमिक्स है उसे एंजॉय भी करना है तो आप इस वेबिनार को जरूर देखिए अपने पेरेंट्स के साथ। सो चीयर्स, गॉड ब्लेस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक देखेंगे। थैंक यू सो मच।